Hello students, hope all of you are well and taking care in this difficult time of medical emergency of corona, well. Let us continue and welcome all of you in our next class of chapter 9 12th class, ray optics. Ray optics में we have just introduced what? क्या पढ़ लिया हमने? Reflection of light. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़े थे. देन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर वी हैव डन. आफ्टर दैट प्लेन मिरर के बहुत सारे केसेस एग्जांपल्स बनते हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद इमेज. इमेज क्या होती है समझते हैं जरा. व्हाट इज एन इमेज? व्हाट इज एन इमेज? Obviously, one is real image, another is virtual image. What is the basic concept of real and virtual image and basic difference between them क्या है? Let's discuss. What is an image? से पहले इन दोनों को समझते हैं. हालांकि लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया, बट फिर भी लेट मी एक्सप्लेन. What is a real image? When two or more light rays actually meet at a point. Actually meet at a point after reflection. After reflection, what happens? Then real image is formed. Then real image is formed. Real image कैसे बनेगी? Hope you got it. What about virtual image? क्या मुझे लिखना पड़ेगा? Hope all of you clear. When two or more light rays actually meet की जगह appears to meet आ जाएगा. When two or more light rays appears to meet at a point, not really meet, appears to meet at a point after reflection. Then virtual image is formed. You know the language dash. Hope you understand. Virtual image is formed. दोनों को combine कर दें, that is image. So we are here just to understand the concept and numericals कैसे पूछे जाएंगे. उनकी practice हमें ज़्यादा करनी है. Definition के रट्टे नहीं मारने. वो 10th क्लास में हम कर चुके हैं. Definition के रट्टे मारने के लिए नहीं है फिजिक्स. उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में कैसे इंप्लीमेंट करें. व्हाट इट? प्लीज फिर भी मैं डिक्टेट कर देता हूं. व्हाट इज एन इमेज? व्हेन टू और मोर लाइट रेज एक्चुअली मीट और appears to meet at a point after reflection, then image is formed. Actually meet, तो real image, appears to meet, virtual image. What is the basic difference between them? That is real image can be formed on screen. Real image can be formed on screen and virtual image cannot be formed on screen. Virtual image can't be formed on screen. This is the basic difference behind real and virtual image. Hope you got it. क्वेश्चन है, देखें जरा कौन रिप्लाई करेगा. Can virtual image can't be formed on screen. Question is, can virtual image be photographed? क्या virtual image का फोटोग्राफ ले सकते हैं? Can virtual image be photographed? देखिए जरा कौन रिप्लाई करेगा. You can try this one at your home. बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा. क्या बोलते हैं इसको?
इसका एग्जांपल भी बताना है आप सबने। आई विल वेट फॉर योर आंसर इन कमेंट्स। इसका आंसर क्या होगा एंड एग्जांपल क्या होगा, दोनों हमें बताने हैं। व्हाट इज द आंसर, दिस इज HW, एंड कैसे होगा उसको हमें एक्सप्लेन करके मुझे रिप्लाई चाहिए। रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई। आई विल रिप्लाई द आंसर इन कमेंट। श्योरली मैं रिप्लाई करूंगा। व्हेनेवर यू विल रिप्लाई, व्हेन यू विल आस्क नेक्स्ट क्या वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफ लिया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। कैन रियल इमेज be formed in a plane mirror? क्या प्लेन मिरर में रियल इमेज बन सकती है, रियल इमेज हो सकती है? अगेन द सेम, व्हाट इज द आंसर? दैट इज HW, एंड हाउ, कैसे, विद एग्जांपल मुझे आंसर चाहिए। प्लीज रिप्लाई योर आंसर विद अ कमेंट। कमेंट के साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रिप्लाई करें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स सो दैट आई कैन रिप्लाई द करेक्ट आंसर विद एग्जांपल। ओके, लेट्स प्रोसीड। सम मोर एग्जांपल्स वी कैन टेक रिलेटेड टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हैं, लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, बट क्वेश्चन भी कहां प्रॉब्लम आती है। एनसीईआरटी में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिंट दिया और डायरेक्ट न्यूमेरिकल में वो हिंट यदि हमें आता है, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन भी मैं एनसीईआरटी का डिस्कस करूंगा, बट यूज क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखें। फर्स्ट वन इज एग्जांपल है, आई एम टेकिंग एग्जांपल्स। दिस इज अ प्लेन मिरर, अ लाइट रे, इंसिडेंट रेज लाइक दिस। दिस इज द नॉर्मल, this is angle of incidence, light is reflected like this is angle of reflection. Now question क्या है, keeping mirror fixed, mirror को fix कर दिया, and incident ray, I ray is rotated by an angle theta एंगल पे इंसिडेंट रे को रोटेट करा दें। इंसिडेंट रे को यहां से ऐसे रोटेट करा दें या फिर इधर से थीटा एंगल पे इधर रोटेट करा दें। थीटा एंगल पे रोटेट करा दिया है। क्वेश्चन इज देन रिफ्लेक्टेड ray R ray rotates by what angle? Rotates by dash angle. I will explain with the example, but पहले हमने ट्राई करना है सेकंड केस। अपना आंसर भेजना स्टार्ट कर दें। सेकंड इज keeping इंसिडेंट रे फिक्स्ड। सेकंड केस में इंसिडेंट रे, देखो क्वेश्चन में ये चीजें मैं क्वेश्चन बना के आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट न्यूमेरिकल डाल दिया, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो न्यूमेरिकल भी मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। सो पहले पॉइंट समझते हैं, इनका यूज वहां पे होगा। कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, अब इसको फिक्स कर दिया है, एंड mirror is rotated by an angle theta। अब सेकंड केस में क्या किया, इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया और मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट करा दिया है। मिरर को थीटा एंगल पे यहां से ऐसे या फिर ऐसे रोटेट करा दिया है। व्हाट हैपेंस विद द रिफ्लेक्टेड रे, देन
refracted ray rotates by what angle? Reflected ray rotates by what angle? Reply fast. Next example. नेक्स्ट केस में व्हाट वी हैव डन, प्लेन मिरर की बात हो रही है, सारे केस प्लेन मिरर के हैं और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इवन 10th क्लास में एनटीएससी में भी आ जाते हैं, बट 12th में एनसीईआरटी में इनका यूज हो रहा है, क्वेश्चन आते हैं और जेईई मेंस में, नीट में भी छोटे छोटे पॉइंट यूज करके न्यूमेरिकल्स आए हैं, क्वेश्चंस आते हैं। इन फ्यूचर अगेन देयर विल बी। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस नाउ द प्लेन मिरर इज लाइक दिस, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज एग्जैक्टली बिहाइंड द मिरर यहां बन जाएगी। गॉट इट? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट, ये मिरर और ये इमेज बन गई है। नाउ कीपिंग मिरर फिक्स्ड, मिरर को फिक्स रखा, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग with 2 meter per second, object is moving with 2 meter per second towards the mirror. What is the velocity of image now? What is the velocity of image? And mistake क्या होती है यहाँ पे, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जा रहा है तो इमेज टुवर्ड्स मिरर आएगी या अवे फ्रॉम मिरर, एंड कितनी होगी? व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी हैव डन, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम प्लेन मिरर है लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फाइनली इमेज। I will reply with the explanation with the answers, but आप भी तो ट्राई करें, सिंपल ज्योमेट्री है, छोटे छोटे पॉइंट है, बट वही ध्यान से इंप्लीमेंट करोगे, यू गॉट द आंसर। इन दिस केस कीपिंग ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, अब ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया है, अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एंड ऑब्जेक्ट फिक्स करके मिरर इज मूविंग, नाउ मिरर इज मूविंग विद 2 meter per second towards the object. Keeping object fixed, mirror is moving with 2 meter per second towards the object. What is the velocity of image now? अब velocity of image कितना होगा? What is velocity of image now? Let me reply the answers one by one, and कुछ और केस प्लेन मिरर के, कुछ छोटे छोटे और केस भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जल्दी डिस्कस करते हैं। प्लेन मिरर के एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो घुमा सकते हैं, लैंग्वेज ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जहां यूज होंगे। फर्स्ट का आंसर इज बाय द सेम एंगल थीटा, if incident ray rotates by an angle theta, then reflected ray rotates by the same angle theta. How? Why? Please try draw the diagram, theta angle पे रोटेट करा दो, फिर डायग्राम ड्रॉ करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन यू विल गॉट द आंसर। स्टिल यू आर गेटिंग प्रॉब्लम, आई विल रिप्लाई विद द सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंट रे फिक्स्ड एंड मिरर को रोटेट करा रहे हैं थीटा एंगल पे, इन दैट केस रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा एंगल। इसको फिक्स करके मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट करा देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट कर जाएगा। अगेन द सेम पॉइंट, होप यू अंडरस्टैंड। ड्रॉ करके एक बार जरूर देखें, नहीं होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा विद द एक्सप्लेनेशन, विद द सॉल्यूशन, आई एम अवेलेबल, बट एक बार ट्राई तो करें। द सेम स्टेटमेंट, you know well, you can try this one at your home without any instructor because it is not dangerous. Next, same velocity 2 meter per second के साथ आएगा, ये towards, तो वो भी towards mirror, इसमें ये object fixed, mirror move कर रहा है, then image will move with double the velocity, 2 है तो वो 4 meter per second होगा। बट अगेन मैं हर बार बोलता हूं,
आंसर नहीं रटना हमें, व्हाट वी हैव टू डू, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हाउ इट हैज हैपेंड, ये आंसर आया कैसे, वो एक्सप्लेनेशन हमें सीखना है, रटे नहीं मारने हमने, आंसर नहीं रटने, आंसर कैसे, अब एक्सप्लेनेशन में बिलीव करो। ओके, अभी तो ये बेसिक्स हैं जो बोर्ड लेवल पे जनरली क्वेश्चन आते हैं, मैंने आंसर्स रिप्लाई कर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन हैं जो आपने ट्राई करने हैं, देन आई विल रिप्लाई। डाउट आएंगे तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा, बट इफ यू विल आस्क द क्वेरीज की हमसे नहीं हो रहे हैं, लेट मी रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट, अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर में कुछ और एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं देखें जरा, कुछ और क्वेश्चंस प्लेन मिरर में हमें देखने हैं। नेक्स्ट इज वन मोर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विद प्रूफ हमें चाहिए, देखें जरा, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट मी रिप्लाई, दिस इज अ what, you can imagine, that is, this is ground, height of the person, what it is, height of the person is h, person की हाइट कितनी है h, क्वेश्चन है इसके सामने एक प्लेन मिरर हमें रखना है, व्हाट वी हैव टू टेक अ प्लेन मिरर लाइक दिस, क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी the complete image, to see the complete image by the man, by the person himself, यानी इस पर्सन को अपनी इमेज, अपने आप को ही देखने, कंप्लीट इमेज, इसको खुद को ही कंप्लीट इमेज इसमें देखें, उसके लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। शुड आई रिप्लाई राइट नाउ और यू विल ट्राई? आंसर बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेट मी रिप्लाई विद द एक्सप्लेनेशन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज h by 2, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, h by 2, why, छोटा सा प्रूफ है, लेट अस प्रूव दैट दिस इज द आई लेवल, इमेज कहां बनेगी, आईज के अंदर, मिरर में दिखा, मिरर में इमेज बनेगी जो आईज में दिखाई देगी। सो इसको हम क्या करेंगे, जो आई लेवल है, आई लेवल से अपर जो पार्ट है, आई लेवल से वो अपर जो पार्ट है कितना भी है, इसको हम हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं लाइक दिस। क्यों ऐसा करेंगे वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट दिस इज y, तो ये भी y होगा, हाफ हाफ क्यों लिया, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो ये y ये जो है टोटल कितना हो गया 2y। अब टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज, इस पर्सन को अपने टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज दिखाई दे, मतलब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आईज तक पहुंचे, अंडरस्टूड है, इस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यानी यहां पे इंसिडेंट करेगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आईज में एंटर कर जाएगी लाइक दिस, इस तरह से यहां इमेज बन जाए। व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दोनों एंगल इक्वल होंगे, दैट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मस्ट बी सेम, ट्रायंगल्स बिकम्स कॉन्ग्रुएंट, होप यू अंडरस्टैंड, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ गई, इस पॉइंट की इमेज बन गई, यानी इससे ऊपर मिरर हो, इट्स ओके, नहीं हो तो भी हमें मिनिमम की बात करनी है, इससे ऊपर मिरर नहीं भी हो तो चलेगा, यहां से नीचे मिरर होना चाहिए, क्योंकि इसकी इमेज यहां से हमें पीछे दिखाई दे जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यानी मिरर हमें यहां तक चाहिए, बस इससे नीचे चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोअर पार्ट है, इस टोटल को भी हम क्या करेंगे,
टोटल जो भी है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे. लेट दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, क्योंकि हाफ हाफ किया हमने. हाफ क्यों किया समझ में आ गया होगा. नाउ लोअर हाफ पार्ट की इमेज एग्जैक्टली वहां पे बनने, तो उसके लिए क्या होगा, हाफ हाफ में ऐसे डिवाइड करेंगे. यहां से लोअर हाफ पार्ट से लाइट रे इंसिडेंट होगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट रिफ्लेक्ट होके एग्जैक्टली आईज में एंटर करेगी. मींस ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे. व्हाट इट. नाउ द पॉइंट इज लोअर पॉइंट से उनके फिट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आईज में पहुंच गया, यानी इसकी इमेज यहाँ पे हमें पीछे दिखाई दे जाएगी, यानी इसकी इमेज आईज में बन गई. दैट मीन्स इस पॉइंट से नीचे मिरर हो ना हो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरीली, यानी लेंथ ऑफ द मिरर ये होना चाहिए. इतना सा मिरर है तो कंप्लीट इमेज, इसी की कंप्लीट इमेज इसी को इस मिरर में दिखाई दे जाएगी. सो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड. मिनिमम लेंथ कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, मिनिमम लेंथ y प्लस x. यहीं तक, यहां से लेके यहां तक होना चाहिए मिनिमम लेंथ. सो दैट इज x प्लस वाई. ऑब्वियसली x प्लस वाई क्या है, टोटल हाइट 2x प्लस 2y का हाफ, दैट इज h बाय 2. मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज h बाय 2. मैंने एक्सप्लेन करके आपको रिप्लाई कर दिया है कि हाफ क्यों होना चाहिए. मोस्टली टीचर क्या करते हैं, यहां तक पढ़ के आगे छोड़ देते हैं. एनसीईआरटी में इसके बाद एक और पार्ट है. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, स्टडी मटेरियल में भी मैंने डाला हुआ है, मॉड्यूल में भी है हमारे. सेकंड क्वेश्चन है टू सी द कंप्लीट इमेज. क्या पोजीशन ऑफ मिरर मैटर करेगी, या मिरर को कहीं भी रख दें पूरी इमेज दिखाई दे जाएगी, या पोजीशन ऑफ मिरर मैटर करेगा कि मिरर को कहां रखेंगे. यहां रख देंगे तो पूरी इमेज दिखेगी, या यहां रख देंगे तो कंप्लीट इमेज दिखेगी क्या, ऑब्वियसली नो. यानी इसी पोजीशन में रखा होगा तो पूरी इमेज दिखाई देगी. कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करेगा. लेट मी टेक, अब दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन ट्राई. इसको यहां की बजाय यहां रख लो मिरर को. व्हाट इज द लेंथ नाउ, मिनिमम लेंथ नाउ, ट्राई जरूर करेंगे. फिर मिरर को यहां रख लो. अब मिनिमम लेंथ क्या आएगी, प्लीज रिक्वेस्ट है ट्राई करें. अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्वेरीज नहीं रखने चाहिए, डाउट्स नहीं रखने चाहिए. अब सॉल्व करके देखेंगे आंसर सेम आएगा h/2. सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्या मिरर की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा. टू सी द कंप्लीट इमेज पोजीशन ऑफ मिरर शुड बी एट दिस लेवल. इसी लेवल में होगी तभी कंप्लीट इमेज दिखाई देगी मिनिमम लेंथ पे. इससे पोजीशन चेंज कर देंगे तो पूरी इमेज दिखाई नहीं देगी. सो पोजीशन ऑफ इमेज also matters, also required to see the complete image, to see complete image by himself, complete image by the man himself. अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिनिमम लेंथ h/2 के साथ साथ पोजीशन ऑफ इमेज भी मैटर करेगा. पोजीशन ऑफ इमेज भी होगा तभी हमें कंप्लीट इमेज दिखाई देगी. नेक्स्ट, प्लेन मिरर की जो केस हैं आज कंप्लीट कर लेते हैं. प्लेन मिरर के सारे केस कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे. एक केस बचा हुआ प्लेन मिरर्स का, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हम सब ने पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा है सबने. छोटा सा फॉर्मूला है, लेट मी रिप्लाई. लेट देयर आर टू मिरर्स 1 2. द टू मिरर्स inclined at an angle theta and object is placed exactly at their bisector at the middle of the combination of the mirrors. Exactly middle में रखा हुआ है, center कह सकते हैं हम, symmetrically mid point पे रखा हुआ है. How many images will form? The number of images formed
is equals to how much? That is equals to 360 by theta. 360 by theta if 360 by theta is odd number. odd number है तो डायरेक्टली यही आंसर होगा. एंड द आंसर इज 360 by theta minus 1. If 360 by theta is even number, बट ये कब है? जब सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो दोनों मिरर्स के साथ. सिमेट्रिकली नहीं है तो फिर थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेनेशन साथ में ऐड हो जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस जब हम HC वर्मा सॉल्व करेंगे एंड जेई मेंस जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड वेरी सून मुझे ध्यान आ गया, वेरी सून आई हैव टू स्टार्ट सेपरेट क्लासेस फॉर द लाइव सॉल्यूशन ऑफ HCV. चैप्टर वाइज एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा. वेरी सून आई विल अनाउंस. गॉट इट? यानी कंक्लूजन क्या निकला? नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड नंबर ही आएगा. डायरेक्टली ऑड नंबर आ गया वही आंसर है. इवन नंबर आ गया, ये वैल्यू इवन नंबर है, देन सबट्रैक्ट -1. सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए. छोटा सा एग्जांपल लेके वाइंड अप करेंगे. एक छोटा सा एग्जांपल. इफ the mirrors are inclined at an angle of 90 degree, mirrors are inclined at an angle of 90 degree, number of images will be 360 by 90. what is the answer? That becomes 4. ये तो even number आ गया. so what will we do? -1. so number of images will be 3. number of images 3 बनेंगे. why 3? छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा इसके लिए. हमें वो एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए. जल्दी से देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन. दिस इज द मिरर M1, दिस इज द मिरर M2. दोनों के एग्जैक्टली सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? परपेंडिकुलर है मिरर्स. ऑब्वियसली आंसर इज 3. हाउ? वो समझते हैं. इस ऑब्जेक्ट की इमेज M1 मिरर में कहां बनेगी? एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर. यहां पे बनेगी I1 फर्स्ट इमेज. इसी ऑब्जेक्ट की इमेज सेकंड मिरर में एग्जैक्टली बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस पे बनेगी. सेम डिस्टेंस पे बनेगी. नेक्स्ट और इमेजेस कहां होंगी? इस इमेज की इमेज इस मिरर में कहां बनेगी? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट मिरर यहां तक है, ऑब्जेक्ट यहां, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? एग्जैक्टली मिरर को वर्चुअली एक्सटेंड करके जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस. गॉट इट? सो इस इमेज की इमेज इस मिरर में कहां बनेगी? इसको आगे वर्चुअली एक्सटेंड कर देंगे. सेम डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा. यहां पे इमेज आ गई. इस इमेज की इमेज इस मिरर में I3. कोई और भी इमेज है पेंडिंग? यस. इस इमेज की इमेज इस मिरर में कहां बनेगी? सेम वे इसको वर्चुअली आगे एक्सटेंड कर देंगे. जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा. एंड फोर्थ इमेज सेम पॉइंट पे बनेगी. लेट मी रिप्लाई. ये -1 क्यों करते हैं इवन नंबर में, वो मैं बता रहा हूं. ठीक है, एग्जांपल भी हमने सीखा एंड ये भी क्लियर हो गया कि -1 इवन नंबर में ही क्यों करते हैं. प्लीज द पॉइंट इज यू कैन ट्राई दिस वन. अक्सर हम सैलून में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं, तो वहां पे ऐसे केसेस हमें दिखते हैं कि मिरर्स इंक्लाइंड होते हैं, हमें बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं. दैट इज द केस. डायरेक्ट इमेज I1, डायरेक्ट इमेज I2. इसकी इमेज इसमें इस मिरर में I3 और इसकी इमेज इस मिरर में I4. सेम ऑब्जेक्ट की जो लास्ट की दो इमेज हैं, सेम ऑब्जेक्ट की दो इमेज एक ही पॉइंट पे बनी है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करनी है. एक ही ऑब्जेक्ट की दो इमेज सेम पॉइंट पे ओवरलैप करेंगी तो हमें तो एक ही दिखेगी. दैट्स व्हाई इवन नंबर जब भी आएगा सिमेट्री केस में, सिमेट्रिकल केस में इवन नंबर जहां भी आएगा वहां पे लास्ट की दो इमेज कोइंसाइड करेंगी. सेम ऑब्जेक्ट की टू इमेज कोइंसाइड्स मींस हमें तो एक ही दिखेगा. दैट्स व्हाई इवन नंबर के केस में -1 करते हैं. होप यू गॉट इट. एक क्वेश्चन देके मैं वाइंड अप करूंगा. लास्ट क्वेश्चन देखे कौन रिप्लाई करेगा? NTSC में आ चुका है. यू नो NTSC ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें तो IIT देना है, नीट देना है. NTSC में आ चुका है, देखते हैं कौन रिप्लाई करेगा. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
symmetrically in front of three mutually perpendicular plane mirrors, then number of images formed is equal to what? क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको? You can reply like रूम में 3 adjacent walls and ceiling we can take 1 2 3 को हम 3 plane mutually perpendicular mirrors मान लेते हैं और बीच में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दें. How many images will form? Let's try. And what is the answer? Extracting from all of you. Reply soon in comment, or you can send me the answer directly. If you will not get the answer, you will not get the explanation, I will reply with the explanation. That is about the image. Then different cases and examples of plane mirrors. Important है plane mirror के छोटे छोटे पॉइंट है जो strong होने चाहिए, clear होने चाहिए, so that we can reply the answer. Even NCERT तो कम से कम solve कर पाएं. That is. So plane mirror के सारे केस कंप्लीट हो गए. Still numerical बहुत सारे बनते हैं. We will do practice more. आज इतना ही पढ़ते हैं. Thank you all. Take care. Thank you.